नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता आपका स्वागत करती हूँ बैक टू रूट्स में। पिछले काफ़ी दिनों से लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे चर्चा करनी चाहिए, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। तो शुरू करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? दोस्तों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह एस शेप में होती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में जब दिक्कत होती है तो हमारे कमर में गर्दन से लेके नीचे तक विभिन्न जगह पे दिक्कतें शुरू होती है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वह 24 छोटी छोटी हड्डियों से जुड़कर बनी होती है और उन हड्डियों के बीच में कार्टिलेज और टिश्यूज़ होते हैं जो उसको कुशन की तरह काम करते हैं और ये अपनी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है। जब इस कुशनिंग में कमी आती है, जब ये कुशन कम हो जाता है तो फिर विभिन्न प्रकार की नर्व्स के ऊपर दबाव पड़ता है, उसकी वजह से कमर में दर्द आती है। तो जब हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करते हैं तो सर्वाइकल जो है हमारे गर्दन के इस हिस्से में कंधे के ऊपर और कंधे से थोड़ा सा पीछे और गर्दन तक यहाँ का जो दर्द है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। ये सर्वाइकल की जो हैं 7 बोन्स होती हैं और इनके अंदर जब दिक्कत होती है तो वह सर्वाइकल इशू कहलाता है। तो यहाँ के जो कुशन्स हैं, जो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं आपस में साथ, उनके बीच में जब कुशनिंग की लिक्विड की कमी होती है तब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण में एक तो आपको गर्दन में यहाँ से लेके पीछे कंधे के बीच तक दर्द हो सकता है, कंधों में दर्द हो सकता है, गर्दन से लेके सिर के ऊपर की तरफ दर्द जा सकता है, गर्दन से नीचे कमर के आधे कमर तक दर्द जा सकता है, आपके हाथों में यहाँ तक अंगुलियों में दिक्कत हो सकती है, स्टिफनेस आ सकती है, दर्द हो सकता है, कलाई में प्रॉब्लम हो सकती है और कोहनी में। तो पूरे हाथों में, कंधों में, कमर में और सिर के ऊपर की तरफ तक यह दर्द फैल सकता है। तो अब ये होता क्यों है? सर्वाइकल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो या तो आपको उस एरिया में कहीं चोट लगी हो या फिर जो जैसे मैंने पहले बताया आपके जो यहाँ की जो हड्डियाँ हैं उनके बीच की जो कुशनिंग है वो कम हो गई हो, उसकी वजह से सर्वाइकल नर्व्स में दबाव आता है, उसी की वजह से सर्वाइकल पेन हो सकता है। तो ये सर्वाइकल पेन जो है, एक तो आप अपनी कुशनिंग को जैसे ठीक करें या लाइफस्टाइल जो हमारी है, हम बहुत सॉफ्ट गद्दों पे सोते हैं और जो हमारे बैठने की कुर्सी है, सोफ़ा है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उससे हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है। उसकी वजह से हमें फिर हम सोते हुए बहुत सॉफ्ट तकिया लगाते हैं या बहुत ऊंचा तकिया लगाते हैं, ये सारी दिक्कतें, या हमारे बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता है, सोने का पोस्चर ठीक नहीं होता है, हम हाथ पैर उल्टे सीधे डाल करके सोते हैं, ये सारे, और हमारे जो खाना है, जो हमारा भोजन है, उसमें भी अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी हो तो हमें सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है। तो ये थे लक्षण, क्यों होता है ना? और अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखिए, डॉक्टर दवाई हमें जो देता है उससे आपको टेम्परेरी दर्द में रिलीफ हो सकता है, दर्द में आपको आराम मिल सकता है, लेकिन उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी ठीक नहीं होती है, वह टेम्परेरी रिलीफ के लिए है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको भी हमें बदलने की ज़रूरत है और कुछ हमें अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में हमें अपने कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन, प्राणायाम वगैरह करने से हम इससे निजात पा सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सूक्ष्म व्यायाम से। तो सूक्ष्म व्यायाम इसमें कहाँ कहाँ के ज़रूरी हैं? कंधा, गर्दन, हाथ, अंगुलियाँ, है ना? इन सब के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं उससे हमें इनमें लाभ होता है। तो हम एक एक करके करते हैं और मैं 1-2 बार बताऊंगी आपको। हर एक आसन जो मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम बताती हूँ उसे कम से कम 20 बार एक साथ करना है। तो शुरुआत करते हैं अंगुलियों से। अपनी अंगुलियों को एकदम टाइट करके ऐसे खोलेंगे और बंद करेंगे 20 बार। ये एक हुआ। दूसरा,
अपना अंगूठा अंदर डालिए, मुट्ठियाँ बंद करिए और कलाइयों को घुमाइए। ऐसे घुमाएंगे कलाइयों को, 20 बार सीधा घुमाएंगे, फिर 20 बार उल्टा घुमाएंगे। ये हो गया कलाई का। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ ऐसे यहाँ रखेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने जोर से फेंकेंगे, झटके के साथ में सांस बाहर निकलेगी और हाथ भी बाहर फेंकेंगे। ऐसे ये भी 20 बार करना है हमें। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ यहाँ लगा लीजिए और कंधों को ऐसे अपनी कोहनी सामने जोड़नी चाहिए और बाहर पूरी खुलनी चाहिए। इसे भी 20 बार करेंगे। फिर इसे उल्टा करेंगे 20 बार, पूरा गोल घुमाइए और सांसें बराबर लेते रहिए। सांसों का बहुत महत्व है। जब आप सांस के साथ करते हैं तो आपको और लाभ मिलता है। जब आप कोहनी खोलते हैं तो सांस भरिए, जब कोहनी जोड़ते हैं तो सांस को छोड़िए। ये हुआ। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ यहाँ रख लें अपने थाइस पे और कंधों को ऐसे घुमाइए। इसको भी आप 10-10 बार करेंगे। बिल्कुल आराम से सांस के साथ करिए। ध्यान रखें कि घूमना पूरा चाहिए। फिर उल्टा घुमाएंगे इसी प्रकार से, सिर्फ आपके कंधे घूमेंगे। ये ठीक है। ये तो थी कंधे की सूक्ष्म व्यायाम। अब आप अपना हाथ जो है कलाई से पकड़ेंगे ऐसे और इसको पूरा ऐसे खींचेंगे। आपके कंधे पे खिंचाव आना चाहिए। ये खींचिए और सांस को भरिए। फिर सांस छोड़ते हुए छोड़ दीजिए। फिर दूसरा हाथ कलाई से पकड़िए, इसको भी ऐसे खींचिए और सांस भरिए और फिर छोड़िए। इसको भी दोनों तरफ 10-10 बार करेंगे। फिर अपने दोनों हाथ ऐसे करेंगे और पूरा ऊपर स्ट्रेच कर देंगे। पूरा खींचिए, कंधे में कमर तक खिंचाव आना चाहिए और फिर धीरे से वापस ले आएंगे। इसको भी सांस के साथ करेंगे। अब हम करते हैं गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। पूरी सांस भरेंगे और पीछे अपने कॉलर बोन को ऐसे टच करेंगे। फिर सांस छोड़ेंगे और अपनी ठुड्डी को गले में लगा लेंगे। इसे 20 बार करेंगे। ये 20 बार। फिर साइड में देखिए, राइट साइड देखेंगे, फिर लेफ्ट साइड देखेंगे। आपकी गर्दन में यहाँ ऑपोजिट साइड खिंचाव आना चाहिए, उसको महसूस करिए खिंचाव को। ये भी 20 बार करेंगे। फिर आपके कंधे पे झुकाइए, कान को कोशिश करें आपके कंधे के टच हो और यहाँ ऑपोजिट साइड में आपको खिंचाव होना चाहिए। फिर वापस सीधा कर लें। कंधा ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी गर्दन को दबाएंगे और यहाँ खिंचाव आना चाहिए आपको। ऐसा भी 20 बार करेंगे आप। ये किया, फिर ये किया, 20 बार करेंगे। अब अपनी गर्दन को ऐसे तिरछा ऊपर उठाइए तो यहाँ पूरा आपको खिंचाव आएगा। ऐसे 5 तक गिनती गिनिए। फिर दूसरी तरफ ऊपर तिरछा उठाइए, 5 तक गिनती गिनिए और फिर सीधे हो जाइए। इसको भी 20 बार करना है, 10-10 बार दोनों तरफ। फिर सांस भर लेंगे और अपनी गर्दन को गोल घुमाएंगे। देखिए सर्वाइकल वालों को सामने ज़्यादा झुकने से चक्कर आ सकता है, तो आप सामने ज़्यादा नहीं झुकें, ऐसे बीच में से ले जाएं और पीछे पूरा गोल घुमाएं। कुछ लोगों को हो सकता है ना भी आए चक्कर, लेकिन जिनको चक्कर आता है वो लोग सामने ज़्यादा नहीं झुकाएंगे। तो 10 बार ऐसे घुमाएंगे, फिर 10 बार फिर से सांस भरिए और उल्टा घुमाइए। ये हो गया। ये हुए। अगले सूक्ष्म व्यायाम है आपका राइट हैंड। राइट कान के ऊपर सिर पे लगाइए और सिर और हाथ को आपस में धक्का दीजिए और सांस भरिए और फिर छोड़ दीजिए। इसको 5-5 बार करेंगे। 5 तक गिनती गिन लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। इसी प्रकार लेफ्ट साइड से करेंगे। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर पीछे से ऐसे दबाएंगे और धक्का देंगे। आपके गर्दन में प्रेशर आना चाहिए, सिर और हाथ आपस में धक्का देंगे। फिर छोड़िए, फिर सांस भरिए, धक्का दीजिए,
वापस रिपीट करेंगे, ऐसे भी 5 बार। फिर सामने अपने दोनों हाथ ऐसे माथे पे लगा लीजिए, हथेली का निचला हिस्सा, और फिर से धक्का दीजिए सिर को और हथेलियों को आपस में धक्का दीजिए। सांस छोड़ते हुए फिर छोड़ दीजिए, फिर से सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, इनहेल, धक्का दें, 5 तक गिने और फिर छोड़ दें। ऐसे भी आपको 5 बार करना है। तो ये थे सूक्ष्म व्यायाम। इसके साथ में जब आपकी सर्वाइकल की पेन बहुत ज़्यादा है तो आप सिर्फ इतना ही करिए, गर्दन का ही करें शुरू में। जब आपको थोड़ा रिलीफ मिलने लग जाए तो आप 2-3 आसन लेट के भी कर सकते हैं। तो एक है भुजंग आसन, उल्टा लेटेंगे और दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास में लगाएंगे, कंधों के नीचे, और सामने से अपना शरीर, नाभि तक का शरीर उठाएंगे। ये भुजंग आसन, इसको आप ऊपर होल्ड कर सकते हैं, 15-20 तक गिनती गिन करके होल्ड कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं। और सलब आसन कर सकते हैं, उल्टे लेट के दोनों हाथ अपनी थाइस के नीचे लगाएंगे और अपनी ठुड्डी ज़मीन के टच करके रखेंगे और पीछे से एक एक पैर थाइस से उठाएंगे। ये आसन हम फिर कभी किसी और वीडियो में बताएंगे, आज के वीडियो में मैं इनको करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप ये आसन कर सकते हैं, भुजंगासन, सलभासन, उत्तान पादासन। सीधा लेट के आप अपना एक एक पैर 60 डिग्री एंगल पे उठाइए और उसको 20 की गिनती तक रोक करके रखिए। बारी बारी से एक एक पैर को उठाएंगे और फिर धीरे से नीचे रखेंगे और फिर लास्ट में शवासन में रिलैक्स करेंगे 5 से 10 मिनट। शवासन में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स करिए और अपने शरीर के अंदर रिलैक्सेशन को, एक एक पार्ट को रिलैक्स होते हुए देखेंगे। तो ये तो रहा आपके आसन कौन कौन से करने चाहिए उसकी चर्चा। अब हम बात करते हैं प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए। तो प्राणायाम में आप भस्त्रिका कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे खींचेंगे। इसको आप गिन करके, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है, शुरू में 10 बार करें, 20 बार करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, 50 बार करें, फिर 60, 70, 100 तक कर सकते हैं। 100 तक 2 बार, 200 बार आपको ऐसे सांस लेते हुए ऊपर लेना है और छोड़ते हुए नीचे लाना है। तो ये भस्त्रिका से आपके कंधों में बहुत रिलीफ मिलेगा, आपकी सर्वाइकल में भी बहुत रिलैक्स मिलेगा। इसी के साथ में ये तो था आपका योग और प्राणायाम। जैसा हमने कहा भोजन में भी दिक्कतें होती है तो भी हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो मोटा मोटा अगर हम कहें तो हमें सुबह जो है जल्दी उठ करके आप फ्रेश होकर के अपना प्राणायाम वगैरह करें और उसके बाद में रात के भिगोए बादाम, 6-7 बादाम और 2 अखरोट ज़रूर खाइए और एक कटोरी में अलग से अंजीर और मुनक्का भिगो करके 1 अंजीर और 6-7 मुनक्का, इतना काफ़ी है, ये सुबह आप ले लें। और दिन में जो आप भोजन लेते हैं, नाश्ता जो है फल और दूध लीजिए, कोई स्प्राउट ले सकते हैं। फिर लंच में आप 2 सब्जी, दाल, दही, छाछ और रोटी। सलाद, आपको कहने का मतलब ये है कि आपको दिन भर में कम से कम आधा किलो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। इसका आप ध्यान रखें ताकि आपके शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके और ओवर ईटिंग ना करें ताकि आपके शरीर में गैस ना बने, वायु ना बने। तो वायु जब शरीर में कहीं कहीं रुक जाती है, और वायु क्यों बनती है? क्योंकि हम भोजन बहुत ज़्यादा करते हैं या जो वो भोजन करते हैं जो हमारे शरीर को ठीक से पचता नहीं है। तो हमें अपने भोजन का पूरा ध्यान रखना है, गैस ना बनने दें। और इसके साथ में, ये तो थे आपका भोजन, इसके साथ आप मालिश भी कर सकते हैं। तो सरसों के तेल में आप 50 से 60 ग्राम सरसों के तेल में 8-10 कलियां लहसुन की बॉईल करके धीरे धीरे उसको गर्म करें, पूरी वो ब्राउन हो जाए, पक जाए, तब तक आप उसको गर्म करेंगे और उसके बाद ठंडा करके उस तेल की मालिश करिए। मालिश करवाने के बाद में आप ऐसे एक टॉवल ले सकते हैं, उसको आप गीला करिए पानी में। मैंने पानी में गीला नहीं किया है, आप उसको पानी में गीला करेंगे और इस प्रकार से ऐसे इसको ऐसा कर लें और अपने कंधों पे इस तरह लगाइए और ऊपर से अगर आपके पास शॉल है तो उसको
शॉल को लगा लीजिए। वैसे इसके लपेट आते हैं, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में आपको कहीं मिल सकते हैं। इस तरीके से गीला करके ऐसे लगाएंगे और ऊपर से आप उसको शॉल को ओढ़ लेंगे। इसको कम से कम 20 से 30 मिनट अपने कंधों पे रखिए और फिर हटा दीजिए। ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सर्वाइकल में लाभ होगा। इसी के साथ में मैं एक आपको सुजोग थेरेपी जो होती है, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। एक्यूप्रेशर एक्चुअली अलग होता है, लेकिन सुजोग जो है सिर्फ हथेलियों पे और पाँव के पंजों पे किया जाता है। तो उसके पॉइंट्स भी आपको बताती हूँ ताकि आपको उसमें रिलीफ मिल जाए। ये जो आपका अंगूठा है ये यहाँ से मुड़ता है, यहाँ से मुड़ के यहाँ तक, ये जो हिस्सा है ये आपके सर्वाइकल का हिस्सा है। तो इसके ऊपर आप इस तरीके से ऐसे दबाव कर सकते हैं। ये ऐसे दबाइए, इस प्रकार से दबाइए। दिखा? ये यहाँ ये है, ऐसे इस प्रकार से अच्छे से दबाइए। आपको सर्वाइकल की दिक्कत होगी तो आपको काफ़ी दर्द होगा यहाँ पे, तो ऐसे आप दबाइए। आपसे खुद से नहीं दबता है तो आप किसी और से करवा सकते हैं। इस प्रकार से इसको दबाएं। पहले मालिश करें, अच्छे से मालिश करिए, गर्म होने दीजिए। वो तेल जो आपने बनाया है उस तेल की भी मालिश कर सकते हैं और फिर उसके बाद में इसको यहाँ पे ऐसे दबाएंगे तो आपको इससे भी और ज़्यादा लाभ होगा। तो ये थे हमारे सर्वाइकल के कुछ आसन, प्राणायाम, ट्रीटमेंट्स। आप इन सब को एक साथ करेंगे तो आपको रिलीफ ज़्यादा जल्दी मिलने लग जाएगा। और रेगुलर करिए, बीच में दिन छोड़िए नहीं। भोजन का पूरा ध्यान रखिए, सांसों का पूरा ध्यान रखिए, पूरी लंबी सांसें लीजिए। इस प्रकार से आप अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और पेशेंस रखिए, विश्वास के साथ करिए तो आपको और जल्दी लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अगली बार तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।